को पहले मेरे तरफ से धन्यवाद है। जितने बहनें और भाई बंधु आपके चैनल से जुड़े हैं, जी, देख रहे हैं, उनको मेरे तरफ से शुभकामना भी है कि जितना जल्द आपकी नौकरी मिले जी सर, और इसकी नई खुशियाँ का एक अच्छा बहार आपकी ज़िंदगी में भविष्य जो है आपका उज्ज्वल हो। लेकिन मैं मुख्य उद्देश्य क्या है? जी, जी। मुख्य उद्देश्य जो है उस पर फ़ोकस करना है कि हम लोग का मुख्य उद्देश्य क्या है। बहुत लोगों की अफ़वाह, बहुत लोगों की कुछ मतलब चलती आ रही है, मैं देख रहा हूँ। जी, खैर उनकी बातों को हम अब ध्यान में नहीं रखता हूँ इसलिए कि वो कोई उस टाइप का आदमी नहीं है कि जिसको हम मतलब कि टारगेट करें। जी, हमारे लेवल के आदमी नहीं, वो सब आदमी से हम अपनी कंपैरिज़न नहीं कर सकते। पहली बात। दूसरी बात, वॉइस कम आ रही है। वॉइस कम आ रही है? जी, जी। अब आवाज़ आ रही है? जी, कुछ लोगों का कहना है अभी फिर पैंतरा उन्होंने बदला है। मैं कुछ-कुछ मैसेज देखा, आप लोग कुछ ने चलाया मीडिया में। जी। सर हम तो लोग देखा कि हम लोगों को क्या कहता है? हम ही को मोहरा बना दिया सर। देखिए जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जी, समझ गए? वो अपने तो कुछ है ही नहीं और जो अच्छी थी उसको भी वो गर्त में डाल दिया। बताइए ना सर, मैंने आप लोग से रिक्वेस्ट करके आपकी को लाइन टीम में और हम ही को मोहरा बना दिया। जिसको पता नहीं था कि केस का माने एबीसीडी भी कहाँ से क्या होता है, ठीक है? जिस आदमी को एक बात कहना है, जो आदमी बोलता है कि हम धरना प्रदर्शन किए बताइए सर। हाँ, और धरना प्रदर्शन के बाद जी, ये सारी प्रक्रिया हुई। तो जी, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आपने 32 दिन तक धरना प्रदर्शन किया। उस बीच में क्यों नहीं कोर्ट चली गई थी? जी। पहला बात। दूसरी बात, अगर हमको चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के महामंत्री द्वारा नहीं बुलाई जाती, तो मैं कतई नहीं जाता वहाँ। लेकिन यहाँ तक कि सुरजीत सर लोग क्या बोलते हैं, सुरजीत सर, पप्पू सर को पैसा दे रहे हैं वीडियो बनवाने के लिए। सर बताइए कितना अभी ये सारे बताइए सारे ये सब ओछी मानसिकता का शिकार है, जी, ठीक है? और जिनको लगता है कि हम बहुत बेकाबिल हैं, मात्र एक बंदा है जो पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया एएनएम को। जी, मात्र एक बंदा है। उसके लिए अर्चना दोषी नहीं है। जी, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि अर्चना जी दोषी नहीं है। उनकी जो संगत जो हो गए ना, जी, ऐसे कुरीतिले लोगों से, जिसके कारण आज ऐसी स्थिति उनकी हो गई। जी, आज 90% एएनएम क्यों सुरजीत जी के साथ है? एक ही पहला क्वेश्चन। जी, धूर्त लोग बोलता रहा। अरे, तुम जितना बोलेगा उतना ही मजबूत होता है लोग, कभी सोचे हो? आज के लोग, तुम सोचते हो कि मैं ही शातिर हूँ, तुमसे कितना गुना शातिर लोग हैं पता है? कोई किसी को ऐसे ही सहयोग दे देगा, कोई किसी को ऐसे ही पैसा, तो मैं चैलेंज करता हूँ। मैं चैलेंज करता हूँ कि तुम सहयोग अपने नाम से मंगवा के देख लो। मैं तो कभी लिखता भी नहीं हूँ। जी, मैं उस आदमी को जो लिखता है, मैं उसको चैलेंज करता हूँ कि तुम अपने नाम से पोर्टल पे भेजो अपना नाम। अर्चना को छोड़ दो जी, और भेजो तुमको कै परसेंट लोग चाहता है। खुली चुनौती है उसमें। जी, सुरजीत तो किसी को जानता भी नहीं, फिर भी 90% है मेरे साथ, क्योंकि उन्होंने काम देखा है। जी, और हम ये प्रण लिए हैं कि जब तक एएनएम ज्वाइन नहीं करेगी, जी, तब तक इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट तक हम किसी भी हाल में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने जा रहे हैं। जी, अभी देख रहे हैं पोर्टल पे चला रहा है कि उन्होंने बोल दिया सरकार चला गया, नहीं गया। हाँ, खूब मतलब कि अभी अपने आप को मोनोपोली बना लिया है। ये नैरेटिव फैलाने का एक बहुत बड़ा तरीका है उसका। समझ यहाँ गए? तक कि वो सर जानता है जो सुरजीत सर, पंकज सर हमको पैसा दिए वीडियो बनाने के लिए। अरे, क्या करिएगा अब आप दिखला रहे हैं, सब चीज़ हो रहा है, तो बेचारे को उनको मिर्ची लग रही है। जी, जी। ऐसा तो बात है नहीं, मैं सारी बहनों को मैं बताना चाहता हूँ सर कि यहाँ इस तक टाइप का तो है मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है अर्चना जी का, जो हमें अपने अभी लाइए यूट्यूब पर लाइव करके हमें पेमेंट करवाइए, हम आपको पेमेंट भी देंगे। मेरे पास रिकॉर्डिंग है। अगर वो है रिकॉर्डिंग ना? हम कर देते बताइए।
और यहाँ बदनाम किया जा रहा है कि साथ में भी पंकज सर, उसके बाद सर एक कुणाल जी मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, हम साथ में थे, उसके बीच में बताइए कौन सा वाली। अब ऐसे पंकज जी का फोन आया था तो हम तो नाइट ड्यूटी करती है, करने के बाद चला आया और फिर सोचे कि चलिए ठीक है मिल देना है, तो अभी जस्ट घर पहुंचा हूँ। श्रद्धांजलि था 14 तारीख को, फैमिली लोग सब यहीं थे घर पे, तो अभी आया जस्ट। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं सारी बहनों को ये बताना चाहता हूँ कि आप सच्चाई को जानें, कहाँ से उठा के कहाँ लेके आया हूँ। 32 दिन जो आदमी धरना प्रदर्शन पे रहा, जो चिल्लाता है कि हल बीज खेत लेकर तो आ रही, अरे हल बीज खेत ला करके रख लो, और जब उपज ही नहीं होगा तो फिर काहे के लिए। सही बात। 32 दिन में एक दिन भी सरकार नहीं बुलाया समझौता करने के लिए। अंत में सुरजीत को बुलाया गया तो हमने गया, जाकर के उसमें किसी तरह का कोई नहीं कि हम लोग भाई कर्मचारी यूनियन का लीडर हैं, संयुक्त मंत्री हैं, एज संयुक्त मंत्री के नाते हमको बुलाया गया, हम गए, जाके हम गाइडलाइन अच्छे तरीके से किया। वहाँ सपना जी भी थी, वहाँ भी एक झोला लेके दूर घूमता रहता था सबको पैसा लाओ, ठीक है। उनकी दुकानें में बंद किया, पहले उनकी दुकान में बंद किया, झूठ का एक केस ले लिया था 2016 का केस, पहले उनके झोला वही ढोता था, पहले उसका झोला वही ढोता था, ठीक है। अब वो देख लिया कि अब हमारा इसमें कुछ नहीं चलेगा। मैं बोला यार ये सब बात काहे करते हैं, अब 16 का केस इम्प्लीमेंट 2018 वाले में कैसे हो जाएगा, 22 वाले में विज्ञापन कैसे हो जाएगा। नहीं हम तो पहले ही केस कर चुके हैं। उसको तो जो पैसा कमाना था, बेचारी एएनएम सिस्टर बिलीव करती थी और पैसा दिए जाती थी। 2 आदमी इतने धूर्त थे कि सिर्फ पैसा लिए और बैग में रखे चल दिए। उनको इससे कोई मतलब ही नहीं था, उनको एबीसीडी की जानकारी नहीं था। धरना स्थल से उठाया। और आज जो अभिनव सर की बात करते हैं, अभिनव सर को कौन जानता था? तुम जानते थे कि सुरजीत जानता था? सुरजीत ही ने उठाया। और तो समझिए कि 2 दिन 3 दिन पहले मैं जाकर के केस करवाया, अन्यथा अगर उस समय केस नहीं होती तो आज की सारा प्रक्रिया समाप्त हो जाता है। क्योंकि वहां बहस किया जा रहा था कि ये परीक्षा दे लिए, सारे चीज दे लिए, इसके बाद इन्होंने केस किया है। अगर हम ये स्टेप पहले नहीं उठाते, अगर परीक्षा के समय इन्होंने केस करता और केस रीट होती तो आज इस चीज को इम्प्लीमेंट होता है। हाँ, केस हार जाते हैं, समझ गए। एक चीज उसमें मैं पढ़ा हूँ, कैडर रूल पढ़ा हूँ, क्या बताएगा जो प्राइवेट नौकरी करता है 4000 5000 नौकरी का, क्या बताएगा हमको जी। सुरजीत कुमार MBBS का प्रैक्टिकल कराता है, ऐसे ही नहीं, उसको भी पता नहीं है। अब बिहार के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज में हमको नॉलेज बताएगा, समझ गए। पहली बात। दूसरी बात, जब केस करवा दिया, केस करवाने के बाद केस को कैसे इम्प्लीमेंट इतना जल्दी करवाए, क्योंकि मैंने केस पहले जीता था। आज भी मैं आपको भेज दूंगा, देख लीजिएगा। लैब टेक्नीशियन का कल मेरा 6 SLP की सुनवाई हुई, जो सुप्रीम कोर्ट में है, समझ गया। इसके बाद केस करवाने के बाद केस को चढ़वाया, कैसे कर करके सिंगल बेंच में जीत दिलवाया। उस समय कहीं अता पता भी नहीं था, वो जो गुरुदेव है उसको कभी अता पता भी नहीं था सिंगल बेंच। ढोने वाला जो था पहल का, उजोला ढोने वाला समाप्त हो गया, अब ये दूसरा झोला ढोने वाला आ गया। क्योंकि ऐसी बात नहीं है, अर्चना का बैग पे निशाना किसी और का था। उजोला ढोने वाला समझा कि अब हमारा यहाँ चलेगा नहीं कुछ, अब सुरजीत जी सब ये कर रहे हैं, तब बीच में ये आया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सारे बहने समझ लीजिए, ये आदमी गले धर के हमको अभिनव सर के यहाँ रोया है और बात बताया कि सुरजीत जी किसी भी तरह से मेरी पत्नी 3 दिन से खाना नहीं खाई, हमें दिलवा दी। आज ही हमारे देखिए विपक्ष करना चालू किया। मतलब गोपालगंज में रह करके पूरे बिहार चलाएगा, बहुत टैलेंट है और स्वास्थ्य विभाग पर इतनी पकड़ है। और हम लोग मतलब कि यूनियन का लीडर होते हुए बस पटना में रह करके 5 मिनट मेरे घर से हाई कोर्ट, 5 मिनट मेरे घर से सचिवालय। उसको पहले काउंटर बुझाता था, MJC बुझाता था, CWJC बुझाता है, रीट क्या होता है, LPA क्या होता है, SLP क्या होता है, कैविएट क्या होता है, इसे बुझाता था। पढ़ाने चला है मूर्खों के, मैंने क्या कहें, सरदार है वो। जितना भी नवाजा जाएगा उसके नाम से ना, तो बहुत, हम तो बहुत मैंने रह करके उसको बस, और कुछ नहीं है। आज के डेट में भी यही सोचा
कि पर्दे के पीछे से हम काम करें, ठीक है। लेकिन यहाँ तो कोई और बैठा हुआ था, अरे सुरजीत के अकाउंट में पैसे आता है, लेकिन सारे लोग ट्रांसपेरेंसी से देख रहा है। मैं नहीं जोड़ता हूँ, जोड़ने वाला सारे लोग जोड़ रहे हैं। जहाँ जाते हैं सबको दिखाते हैं। और आप लोग क्या दिखा, आप टीम में है जब मानने का अधिकार। सुरजीत सर तो 32,000 को हर चीज दिखा रहे हैं, यहाँ तक लेके जा रहे हैं। एक एक चीज को प्रमाण के साथ दिया हूँ और प्रमाण के साथ साबित किया हूँ, है ना। जीत में भी सिर्फ और सिर्फ मेरा ही रोल रहा है, बस मेरी टीम अच्छी काम की, मैं एक ही काम किया, एक मजबूत टीम बनाया, और जो उसको नहीं पचा, एक मजबूत टीम बनाया। सिंगल बेंच जीता तो लगा चलिए कोई बात नहीं है सिंगल में, लेकिन डीबी बेंच में आया तो मैं अपना अनुभव के अनुसार मुझे लगा कि नहीं, एक और सीनियर वकील को हायर करना चाहिए। नो डाउट अभिनव सर बहुत अच्छे बहस किए, सिंगल बेंच में बहुत, हाँ अभिनव सर ने सिंगल बेंच में बहुत अच्छा बहस किए। बहस करने के बाद एक एक चीज को तथ्य के साथ, क्योंकि केस मैं वहाँ लड़ रहा था, मैं सर के यहाँ जाता था, आता था, सारे चीज उनको एविडेंस जो भी था मिलता था, सभी हमको सारे बताते थे। ये लोग इसके बाद सिंगल बेंच पे पीके साई सर बहस नहीं किए, सिंगल बेंच में आयोग के पंकज जी और ये सब बहस किए, इसके बाद डिपार्टमेंट से बहस किए और पंडित सर वगैरह। जब डीबी बेंच की कहानी आई तो मैंने एक बहस देखा, एक बहस देखने के बाद मुझे लगा कि एडवोकेट जनरल बहस कर रहे हैं, पीके साही सर बहस कर रहे हैं, तो पीके साही सर बहस करने लगे, तो उस कंडीशन में हमको लगा कि नहीं, अब हमको एक सीनियर लॉयर को रखना अति ही आवश्यक है, तो मैं मौली सर को रखा। अब मौली सर को रखा तो मौली सर के नाम पर ऐसी बात नहीं है, आज जो उन्होंने नैरेटिव फैला रहा है, पैसे का दौर हो रहा है, अभी उसको पता नहीं है। मौली सर के नाम पर उन्होंने 2 लाख रुपया लिया, अब 30,000 रुपया दे रहा था तो हमने हटा दिया, फेंक दिया था पैसा, नहीं लेंगे, क्योंकि मैं 2 लाख मात्र 30,000 दे रहा था। देने के बाद मैं अर्चना जी को बोला ले जाइए आप, पैसा नहीं, हम लोग पैसा ले लेंगे, अपना कर लेंगे काम, क्योंकि इसमें 5 बंदे ऐसे थे जो हम लोग केस लड़ने वाले थे, और खुद पैसा दिया। उसमें मैं था, रमाकांत जी थे, अरविंद सिंह थे, इसके बाद ये पंकज जी थे, समझ गए, और अंजू सिस्टर आरबीएस के रिपोर्टर 80%, समझ गए, माधुरी जी, पिंकी थी, पंकज सर कैसे लीडर है? हाँ ठीक है, पंकज सर बहुत ये नहीं होते हैं, बहुत उतावलापन नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन उनको जो छेड़ता है उसको छोड़ता भी नहीं है। ये नहीं वो समझे कि हमको छोड़ देंगे वो, समझ गए। हम एक एक पॉइंट, हम देखिए हम काम करने पर विश्वास करते हैं, हम आलतू फालतू के मैसेज पर कोई विश्वास नहीं करता। जितना माने ये संस्कार दिखाता है तो वो कितना अच्छे संस्कार से बिलोंग करता है वो आदमी। किसी को अपशब्द लिख देने से क्या वो आदमी खराब हो जाएगा? काम करके दिखलाओ ना जी। तो आज जो फैला रहा है बात कि सरकार एलपीए में नहीं गई है, अथी एसएलपी में नहीं गई है, इसके पहले उन्होंने एलपीए में भी यही बात कहा था कि सरकार एलपीए में नहीं गई है, सुरजीत जी सबको भ्रमित कर रहे हैं पैसा लेने के चक्कर में। जब चला गया तो मैं अर्चना को बोला आप क्यों लिखती हैं इस तरह के बात, तो छोड़िए हटाइए, सुरजीत जी जो लिख देता है उसके बाद विश्वास मत कीजिए। एलपीए में गई, डीबी बेंच में जीते, जीतने के बाद डिसीजन आया, जो डिसीजन ऑर्डर आ गया तो फिर इन्होंने दिमाग लगाया वहां पे कि ऑर्डर हम अपने से जाकर रिसीव कराने आए हो ताकि मेरा नाम हो जाए, ठीक ना। हाँ, और मेरा मुझे कॉल बैक भी नहीं किया गया, जबकि जब सुनवाई हुई है तो अंदर पास बनाने के लिए भी अर्चना कुमारी हमको फोन करती थी कि सुरजीत जी को पास बना लीजिएगा, लेकिन वो आदमी ओधूर उसको दिमाग में लगाया, लगाने के बाद उनको बोला अच्छा ठीक है चलिए हम लोग ऑर्डर रिसीव करा देंगे, सबके अति में जाएगा कि नहीं ना, बाप रे केस तो मैं जीत गया, उसमें उसका भी बढ़िया रोल है। भगवान ऐसा किया कि उसका जो है ना रिसीविंग नहीं हुआ, और फिर उन्होंने रिसीविंग को देख के बोलता है कि 30 रुपए का स्टाम्प मिलता है, उसका मैसेज में पढ़ा हूँ, 30 रुपए का स्टाम्प मिलता है, आप कहीं स्टाम्प ले लीजिए, मार दीजिए। उसको खुली चुनौती देता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से चुनौती देता हूँ उसको कि तुम जाओ, इस पर 420 का केस हो जाएगा। जो आदमी गलत तरीके से अगर तकनीकी सेवा आयोग के मोहर लगा कर रिसीविंग दे देगा और इसको ले जाकर प्रूफ करना होगा, तो वो जाके FIR कर दे कि बीना कुमारी द्वारा इस तरह के बात नैरेटिव फैलाया जा रहा है, उसको दूध का दूध पानी का पानी होगा, उसको पता हो जाएगा और लोगों को भी पता हो जाएगा। और आपके चैनल के माध्यम से बहनों को भी समझाना चाहता हूँ, सुरजीत सर अकेले गए और सुरजीत सर अकेले गए सिंगल बेंच में
अब कहता है कि मुहर मिल जाता है। अरे मुहर मिल जाता है, वहां सिग्नेचर देखो किसका है, जी हैं? अब तुम जाओ, तुम्हारी औकात नहीं होगा कि 7 दिनों में तुम वहां रिसीव नहीं करा पाओगे। नहीं हुआ सर, कहाँ हुआ, नहीं हुआ सर, कहाँ हुआ सर? तब और मुंह बना के सब चले आए। अब देखिए, जब केस जीत गए, डबल बेंच हो गया, तब एसएलपी में जब गई, तो विधि विभाग द्वारा आज भी ये मैसेज कौन किया? ईश्वरजीत ही ने मैसेज किया है कि जी। चीफ सेक्रेटरी द्वारा फ्राइडे को मीटिंग हुई, पहले चल रहा था ऐसे ही हवा में, जी जी मीटिंग हुई और मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी द्वारा ये निर्णय लिया गया कि अभी सरकार एसएलपी में नहीं जाएगी। जी ये चीज कौन कहा? ये चीज मैं कहा ना, मेरा ही पोर्टल से न चला है। जी जी और ये आदमी उसको फैला रहा है कि सरकार एसएलपी में नहीं गया। मैं अभी भी खारिज करता हूँ, उसको भी पता नहीं है। सरकार एक बार विधि सम्मत किसी चीज से अगर फाइल पर सहमति ले लेती है, तो उसको पुनः उसी तरह से फाइल पर जो है ना सहमति लेना होगा कि हम नहीं जाएंगे, तब नोटिफिकेशन निकलेगा। जी और अभी भी उसका 10 दरवाजे खुले रहते हैं, सरकार कभी भी कुछ कर सकती है। जी तो सरकारी नौकरी करता ही नहीं तो उसको क्या पता है? वो तो अपनी माँ का भी पेंशन खाता है यार, कैसे कैसे मुझे सब पता है, अपने भाई का पैसा छीन करके। उसकी तो एक एक चीज मैं जानता हूँ, समझ गए? जी वो इमोशनल ब्लैक करता है आदमी को। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा, अभी भी लिखा हुआ था जो हमें प्रेशर को नहीं जानता है। जब भाई आप प्रेशर को नहीं जानते तो उनको नहीं क्यों लिए? बताइए, प्रेशर को नहीं जानते हैं जी तो खाली संविदा के लिए ही 10,709 की बहाली थी। जी ये बहाली कैडर रूल पे था ना, जी मैंने चैलेंज कैडर रूल को करवाया था ना, जी और कैडर रूल को चैलेंज करने के बाद अब तो बाद में इस तरह के बात हो गया ना कि जब सिंगल बेंच हारा, डबल बेंच में हारा जी कैडर रूल के अनुसार, तो अब सरकार उसको कहा कि नहीं हम तो क्वालिफाइंग कहीं लेंगे, तो इसका बाद में सीधे रिवर्स होने लगा कि क्वालिफाइंग और डिस्क्वालिफाइंग वर्सेज हो गया, है कि नहीं? अगर 18 कैडर रूल से लेता तो हमको लेता उस समय। अभी तो कहता था सरकार की जो है हम बस क्वालिफाइंग को लेंगे। जी अब उसको लगता है कि फ्रेशर को नहीं जानते, फ्रेशर को नहीं जानते हैं तो सारे लोग संविदा वाले और फ्रेशर वाले सारे तो पिटिशनर हैं। जी मैं इसीलिए तो कैबिनेट आप सरकार वाले से पेमेंट क्यों लिए? जब मौली सर के नाम पे आप 2 लाख निकाल के हाँ दे रहे थे, मौली सर को कौन एक साथ 20,000 दे रहे? अभी भी आप जो है जो लिए हैं कितने पेमेंट लिए? जो है संविदा ने मान दिए हैं। अभी उसको पता नहीं है, अभी उसको पता नहीं है। अर्चना जी को मैं एक एक चीज जो है ना लिख के डाल दिया हूँ और हिसाब एक एक मेरे पास है, समझ गए? और मुझे क्या बताएगा, खैर मैं अपने बात से नहीं बताऊंगा, क्योंकि बात खोल देगा ना तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी लोग। लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कि जो इतना दिन कुछ काम किया है, जाओ अपना कुछ काम किए, समझ गए? एक एक हिसाब, एक एक चीज, जय रुपया मैं दिया हूँ, और जय रुपया अर्चना दी है, जय रुपया पंकी दी है, पिंकी जी दी है, और अंजू और रेणु जी दी है। एक एक चीज दिया हुआ है मेरे पास, और सब व्हाट्सएप है उसी समय का, उसी डेट का। और रिसीविंग लिया हूँ, और जो पैसा नहीं दिया है ना, जो मुंह बना करके यहाँ आती थी ना, वो पैसा नहीं दी, उसकी भी यहाँ रिसीविंग है, पेज पर रिसीविंग है। ऐसे लोगों को सारा लीजिएगा। एक ही बार हम लोग मौका देते हैं, दूसरा बार मौका करके चला जाएगी, नहीं लेना। अब कहाँ से नेता बनेगा? अब नेता बनवा दिया दूसरे को, जाइए, काम खत्म हो गया। अब हमने समझ गया था, हम तो कहाँ से वो आदमी को कैसे बढ़ाया, और दूसरे के अति में जाने के बाद इस तरह के हरकत हो गया। जबकि इतना मानता था, कहना नहीं है, केस अनीता कुमारी के नाम पे होना चाहिए था, केस अर्चना के नाम पे मैं करवाया। कितना मेहनत किया हूँ मैं जानता हूँ, और इसके पहले वो खुद जानती हैं। इसीलिए वो आदमी को मैं दोस्त, वो कहीं ना कहीं प्रेशर में है, कहीं ना कहीं प्रेशर में है, जिस कारण वो लेडी खुल के नहीं आ रही है, क्योंकि उनको भी मुजफ्फरपुर रहना है और इसको भी मुजफ्फरपुर रहना है। समझ गए ना? तो जिस तरह से वो अभी वर्ड का यूज कर रहा है ना, मैंने कहना ही नहीं है, पता नहीं कि कौन किताब डिक्शनरी में वो पढ़ा है, कि पढ़ा है ही नहीं है, पता भी नहीं चलता। अब उनका शब्द उनके लिए मुबारक हो। लेकिन तमाम आपके चैनल के माध्यम से यही बहनों को कहूंगा कि सिंगल बेंच जीता, डबल बेंच जीता, 2018 कैडर रूल से बहाली होगी, और विधि सम्मत जब तक सरकार नोटिफिकेशन नहीं निकाल देता है तब तक हम लोग निगेटिव में नहीं जाएंगे। लेकिन पूजा कुमारी का एसएलपी नंबर, डायरी नंबर मिल गया है, तो क्या अब वहां कैबिनेट जो कैबिनेटर किए हैं नहीं लड़ेंगे, छोड़ देंगे हम? नहीं, उसको कहना है कि नहीं सरकार गई। अरे सरकार नहीं गई, सरकार तो विधि सम्मत अपना विधि विभाग से ले लिया सहमति, लेके बैठ गया है, क्योंकि अभी इलेक्शन है। और जो फ्रेशर है, 2-2
एसएलपी जाके जो की है और हम जो कैविएट किए हैं, जी तो हम उसको कैविएट को वापस कर लें, तो उसका क्या कहना है इसमें? हैं? जी जी, यही कहना पूछते है, हैं जी कि यही कहना है, जो कैविएट कि मैंने वापस कैविएट हम वापस ले लीजिए, तो एक तरफा सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन हो जाएगा, हाई कोर्ट का यहाँ रह जाएगा, फिर धरा का धरा रह जाएगा, सब लोग फिर रोड पे आ जाएंगे, जिनको ज्वाइन करना होगा जाके ज्वाइन कर लेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिसका हाथ में दोनों हाथ में लड्डू है उसको क्या पता। लेकिन अभी भी हम बोलते हैं कि अभी भी संभलने का मौका है, जी अभी भी संभलने का मौका है। आप देखिए और सच्चाई के साथ चलिए, और सत्य के रास्ता पर सच्चाई आदमी को परखिए, जी समझ गए? जिसके पास कोई आईक्यू नहीं है, जिसके पास कोई अनुभव नहीं है, सिर्फ आपको बर्गर, एक आदमी को छोड़ के कोई क्या मैसेज है उसके? हाँ, नहीं, आप देख लीजिए, एक आदमी को छोड़ के यहाँ प्रबुद्ध में सारे लोग जॉब वाले हैं। जी जी जितने पेरेंट्स, एक भी जितना मैं पेरेंट्स को बुला दिया एक दिन पहले मीटिंग में, एक दिन पहले अनाउंस करने के बाद बुला के दिखा दे तो पेरेंट्स को। अरे कैंडिडेट को तो छोड़िए, पेरेंट्स जब मीटिंग में पार्टिसिपेट किया लोग, बुला के दिखा दे। जी ये सब फालतू का बात में नहीं रहना है किसी को। और सभी एएनएम बहनों को हम बताना चाहते हैं कि आप अच्छे के मार्गदर्शन में चल रहे हैं, और इस जैसे हम सिंगल बेंच जीते हैं, डबल बेंच जीते हैं, आपका भाई आपके साथ है। जी आने वाला समय खुद बताएगा। पहले कैविएट नहीं, पहले नोटिफिकेशन पर जा रहे थे कि नोटिस आएगा तब हम बहस कराएंगे, तब हम एसएलपी में जाएंगे, एसएलपी का बहस कराएंगे जब नोटिस आएगा तब। जब सुरजीत कैविएटर बन गया, कैविएट करा दिया, तो अब उसके पीछे पीछे भी कैविएट करना चालू कर दिया। अरे जब उससे हम पूछना चाहते हैं, जब तुमको अर्चना जी पे इतना विश्वास है, तुम अपनी पत्नी को क्यों कैविएट करा दिया? ये जब फैला के पास है, ये है, क्यों करा दिया? बाद में नहीं करा था। तो अब उसको पंजे में कोई नहीं आने वाला है, उसको अब 1 रुपए कोई नहीं देने वाला है, हम जानते हैं अच्छी तरह से। ये जो बौखलाहट है ना पप्पू जी, ये बौखलाहट सिर्फ साफ दर्शाता है कि अब उनके ये जो बतलौली की कहानी में अब नहीं कोई फंसने वाला, समझ गए? इसलिए सारी बहन आप लोग एकदम निफिक्र रहिए। सुप्रीम कोर्ट तो लड़ना ही लड़ना है, चाहे सरकार जाए कि नहीं जाए, लेकिन अभी किसी तरह के कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो जब सरकार इस तरह की कहानी कर सकता है डीबी बेंच में कि 2 बजे के बाद बहस होगी, पहले बहस हो गया, तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सरकार अपना जी बोलिए सर, जी बोलिए सर, क्योंकि सरकार अपना विधि विभाग से सहमति ले लिया है। वो कभी भी कुछ डालमिया में रख के कुछ कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात, जो जो क्वालिफाइंग लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, उनको एसएलपी डायरी नंबर पूजा कुमारी का और दैन और अदर को मिल गया है, समझ गए? और कभी भी दुश्मन को, कभी भी विपक्ष को अपने से कमजोर साबित न करें, और जो कमजोर समझता है वो नासमझी होगा। जी जी इसलिए सुप्रीम कोर्ट लड़ना किसी भी तरह से अनिवार्य होगा। अब जिनको फैलाना है धूर्त की तरह बात करना, तो उनको करने दीजिए, उनसे हमको कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं अपने कंधे पर भार रखा हूँ, समझ गया? तो जब तक मैं प्रण किया था, जब तक मैंने नॉट क्वालिफाइड को नहीं हो जाता। हाँ, कोई कहता है क्वालिफाइंग को हम नॉट क्वालिफाइंग को कहते हैं, और नॉट क्वालिफाइंग में भी, क्वालिफाइंग वाले भी नॉट क्वालिफाइंग में आएंगे नौकरी करने। मैं आपको बता देता हूँ, ऐसी बात नहीं है। उसमें से 10 से 15-20% लोग इसमें नौकरी में होंगे। क्या उनके पास मार्क्स नहीं है? थोड़ो, जिनके पास मेरिट है कहते हैं कि हम मेरिट से पास किए, तो उसमें मार्क्स भी है, इसमें भी। उनके पास भी दोनों हाथ में उनको लड्डू है, इधर भी उधर भी। मेरे पास फोन आया है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्वालिफाइंग से कम 50 से 100 फोन आया है हमको कि सर हम लोग को नौकरी होगा ना इसमें, हमको एकदम होगा। जो आदमी 85 से ऊपर % नंबर रखा है, क्यों नहीं होगा? 100%। इसीलिए हम बताना चाहते हैं, और आप अपने सभी बहनों को बताइए कि आप लोग निफिक्र रहें, सुप्रीम कोर्ट लड़ना है, ठीक है? और हम यहाँ से भी लगे हैं। अगर काउंसलिंग की प्रक्रिया चालू होगी तो हमें पता हो जाएगा, और सारी प्रक्रिया पता है, बहुत चीज नहीं बताऊंगा अभी, नहीं मुझे पता है, ठीक है ना पप्पू जी? मुझे पता है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। सेक्रेटरी के किसी के मुंह पर मुख्य सचिव की बात नहीं आ रही थी, मैं ही बताया कि मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद खारिज किया कि अभी सरकार नहीं जा रही है, लेकिन उस पर सहमति ले लिया है। ऐसा अगर जो सहमति होगा, अब नोटिफिकेशन की बात है कि हम
अपनी नोटिफिकेशन को वापस लेते हैं और सबको देन प्रक्रिया काउंसलिंग प्रक्रिया से हम ज्वाइन कराते हैं, इसकी जो है ना मैंने सहमति सरकार की बनेगी तो पहले इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूँगा। जी, जी। इसलिए सारे लोग को मेरे तरफ से धन्यवाद और जो बहनें जुड़ी है, जो हम पे विश्वास की है, उनको 1000 लोग आदाब, सलाम। 1000 लोग 1000 1000 जी, जी। अच्छा, अच्छा। सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद है और